वेलकम टू अड्डा 784। आज है 29 अप्रैल 2020 और 29 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितना किया है? तो हाल ही में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत का GDP ग्रोथ सकल घरेलू उत्पाद को 3.6 से घटाकर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय क्रेडिट एवं रेटिंग एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोथ को 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले मार्च 2020 में की गई रिपोर्ट में यह भारत का GDP ग्रोथ 3.6% रहने का अनुमान लगाया गया था, जिसको हाल ही में भारत में चलते कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण इस सकल घरेलू उत्पाद को 1.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ हाथ मिलाया है। इस सौदे में दोनों कंपनियों ने लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस $1 बिलियन के सौदे का उद्देश्य भारतीय एयरटेल के ग्राहकों के अनुभव को बेहतर करने के लिए उन्हें उच्च श्रेणी की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यही इस $1 बिलियन के सौदे का उद्देश्य है। अब बात करते हैं एयरटेल के MD और CEO की, तो यह है गोपाल विहल, और नोकिया के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं राजीव सूरी। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाल ही में झूमा खातून पर अपने डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत की मध्य दूरी की धावक झूमा खातून को एथलेटिक्स इंटीग्रेटिव यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित किए गए पदार्थों का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसके वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं विटोल्ड बांका, और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने SHG के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है? तो हाल ही में IOB इंडियन ओवरसीज बैंक ने SHG स्वयं सहायक समूह के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा स्वयं सहायक समूह के लिए एक विशेष ऋण योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए स्वयं सहायक समूह के लिए इस योजना का अनावरण किया गया है। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो वो है कर्णम शेखर। तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार एवं बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने दिल्ली और लेह में हाइड्रोजन एवं कार बसें चलाने की परियोजना का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, आपको NTPC का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन सेल FC आधारित इलेक्ट्रिक बसें और कारें बराबर संख्या में
चलाने की योजना की घोषणा की है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की। तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में निर्देशक है गुरदीप सिंह। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। वर्तमान में एनटीपीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है? तो हाल ही में केजीएमयू, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बना है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सक विश्वविद्यालय केजीएमयू कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का सफलतापूर्वक शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल बना है। अब ये बना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के बारे में लगभग हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं ये गवर्नर और सीएम के बारे में, तो आपको ये याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के चलते पिंच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द किया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के चलते पिंच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को रद्द करने की घोषणा की गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वायु युद्ध अभ्यास पिंच ब्लैक 2020 को रद्द करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए लिया है। अब इसका अगला संस्करण 2022 में करने की घोषणा की है। अब बात करते हैं वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के एयर चीफ फोर्स की, तो वो है मेग हपफेल्ड। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया के एयर चीफ फोर्स वर्तमान में प्रमुख है मेग हपफेल्ड और भारत के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार भदौरिया। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री है स्कॉट जॉन मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने अन्य संस्था एनआईटी श्रीनगर एवं जम्मू और कश्मीर में स्थित IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरों के छात्रों के साथ मिलकर एक कम लागत वाला वेंटिलेटर रुद्रदार विकसित किया है। इस वेंटिलेटर को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संस्थानों में इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर अमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते प्रतिबंध लगाया गया है? तो हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर अमर अकमल पर भ्रष्टाचार आरोप के चलते प्रतिबंध लगाया गया है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के बल्लेबाज अमर अकमल पर 3 साल तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगाया है। उनको यह प्रतिबंध किसी नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर स्वस्थ और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आप भी इसको याद रखें। हाल ही में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू
की है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और करंट अफेयर या साइंस या जीके के मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।